हम मौजूद हैं इस समय आंवला विधानसभा में और लगातार यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ जुड़ चुके हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में विकास का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा रहेगा। सबसे हावी है ये मुद्दे, विकास और महंगाई, जिससे पब्लिक बुरी तरीके से परेशान है। जीएसटी का मुद्दा, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, कारोबार ठप हो चुके हैं। स्थानीय क्या मुद्दा है आपके? स्थानीय तो बहुत मुद्दे हैं, कोई विकास नहीं, रोड टूटे पड़े हैं, रोडवेज का पता नहीं है, परिवहन का पता नहीं है, रेलें बंद हो चुकी हैं, टिकट के लिए हमारा टिकट है ही नहीं, रिजर्वेशन कराओ तो जाओ। किस तरीके से लेते हैं भाई साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास, सुरक्षा और विकास दोनों ही मुद्दों पर लगातार काम सरकार ने किए हैं। और जो पूर्व मुद्दे जीएसटी, इनकी परीक्षा जो है वो पूर्व के 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में हो चुकी है और जनता ने जो है उस पर पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देकर के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। और ये बार बार जो विपक्ष के लोग हैं वो कभी आपस में गोलबंदी करके, जातीय गोलबंदी करने का जो प्रयास करते हैं, लेकिन वो राष्ट्रवाद की लहर को किसी प्रकार से चीर नहीं पाएंगे और उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। स्थानीय मुद्दे जो रहेंगे, मुख्य मुद्दे क्या हैं और जैसे भाई साहब ने कहा उससे कितने से? कोई मुद्दा ही नहीं है स्थानीय, और ना क्या कहते हैं बाहरी या विधानसभा का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे ख़त्म कर दिए। पहले समाजवादी की जब सरकार थी तो अखिलेश यादव ने हम लोगों को बांटने का काम करा। हिंदू लड़की को 10,000, मुस्लिम लड़की को 30,000, ये बांटने का काम करा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबको एक समान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए, अगर मकान मिले हैं, अगर 2.5 लाख हिंदू को मिला तो 2.5 लाख मुस्लिम को मिला। 10,000, अगर 12,000 शौचालय हिंदू को मिला तो 12,000 में मुस्लिम को मिला। अगर सिलेंडर हिंदू को मिला तो सिलेंडर मुस्लिम को मिला। और जिस समय कोरोना काल में जो सरकारी के तरफ से जो धन दिया गया, जो आटा चावल दिया गया गरीबों के लिए, तो अगर मुस्लिम गरीब था तो मुस्लिम को दिया और हिंदू गरीब था तो हिंदू को दिया। और अभी आप देख रहे होंगे जिनको खाते में 500 रुपये मिले हैं, अगर हिंदू गरीब है तो हिंदू के लिए खाते में पैसे, मुस्लिम गरीब है तो मुस्लिम के लिए। अब रही विकास की बात, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जाके देख लो, कहीं कोई विकास पे भी चर्चा करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? विकास के विषय में चर्चा की जाए तो आंवला क्षेत्र विकास से बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर जो भी बाहरी नेता आते हैं वो एक डायलॉग बोलते हैं कि पहले आई श्रीमती मेनका जी आई थी तो बोली मेनका आई, विकास की आंधी आई। शायद आंवला क्षेत्र में आज तक कोई भी विकास का कोई कार्य, उनकी एक भी शिलान्यास या कोई भी एक कार्य उन्होंने नहीं किया हो जो विकास का हो। हमारे यहाँ पर स्थानीय चाहे विधायक जी हो या सांसद जी हो, कभी भी आज तक कोई विकास के विषय में उन्होंने बात करी हो तो रोजगार के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये आम जनता, यदि हम लोग चाहें तो ये हम लोग कहेंगे तो ये चापलूसता ही कहेंगे हम लोग। यदि आज हम लोग देखा जाए तो स्थानीय तौर पर बेरोजगारों की जो फौज है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी है हम लोगों के बीच में। और ये सरकार बार बार आश्वासन देती है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन वास्तव में इन्होंने झूठ का एक सबसे बड़ा पोतला इकट्ठा कर दिया है। यदि हमारी झूठ की बात की जाए तो इन्होंने बेरोजगार लोगों के लिए कहा था कि हमने इतने लाख लोगों के लिए, 2 करोड़ लोगों के लिए रोजगार दे दिया। शायद इन्होंने सबसे ज़्यादा एक ही कार्य किया है कि क्या कहना चाहेंगे? विषय यही जो आप सुन रहे हैं लगातार, तो हो सकता है भाजपा, हिंदू मुस्लिम सभी के लिए काम कर रही है सरकार। हो सकता है भाजपा के लिए सिलेंडर बांटना विकास हो सकता है भाजपा के लिए राशन बांटना विकास हो सकता है, लेकिन आम पब्लिक के लिए ये विकास नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार ठप पड़े हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, 400 वाला सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, मालूम है आपको? खाली नाम बदल देने से विकास नहीं होता है, नाम तो बदलते रहो, उससे होता क्या है, विकास करके दिखाओ तो मालूम पड़े पब्लिक को। देखिए, विकास किसको कहेंगे पहले तो ये मालूम पड़े। विकास का नाम है सड़क, विकास का नाम है विद्यालय। आप समाजवादी की जब सरकार 2 बार रह चुकी उत्तर प्रदेश में, पूर्ण बहुमत बीएसपी की रह चुकी, पहले वो विद्यालय जो थे उनमें बच्चे बैठते नहीं थे और जैसे होमगार्ड की एक ड्रेस होती है उन जैसे कपड़े मिलते थे। आज विद्यालय
उनमें पत्थर लगा हुआ है, टाइल लगी हुई है, उनकी बाउंड्री बनी हुई है। दूसरा, आज पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें देख लें। दूसरा, सुरक्षा के मामले में देखें, एक मैं आपको रोड 2-3 रोड बताऊंगा। आंवला से बदायूं, आंवला से अलीगंज, आंवला से वजीरगंज, जिस समय आप जाते थे तो शाम को 3 बजे के बाद जनता जाना नहीं चाहती थी। उन्हें डर होता था कि देवी की पुलिया पर लूट ना लें। क्या कह रहे हैं? अभी भी रोड टूटे हुए बने तो है नहीं, जब चाल लूट लो। वो तो अखिलेश यादव को बधाई दो और दुआ दो कि 100 चला दी, वरना पता नहीं कहाँ का लुटते। अभी 110 100 को 112 कर दो, फर्क क्या पड़ लिया है तो अखिलेश जी की देन। देखिए, जहाँ तक रोज़गार का विषय अभी वक्ता ने उठाया था, तो ऐतिहासिक रूप से शिक्षकों की भर्तियाँ 68,000, 569,000 और हाल ही में 17,000 भर्तियाँ हुई हैं। पुलिस में भी हमने 1.5 लाख भर्तियाँ की हैं। लोक सेवा आयोग के माध्यम से तमाम पिछले 4 सालों में 4.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियाँ लगी। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार के लिए तमाम मुद्रा लोन योजना हो, मुख्यमंत्री लोन योजना हो, उसके माध्यम से लोन दे करके और कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम चला करके युवाओं को कंप्यूटर आधारित और अन्य सेवाएं आधारित प्रशिक्षण देने का काम किया गया, जिसके माध्यम से हमारा युवा जो है वो काम कर रहा है। और जितने भी विद्यालय सरकारी प्राथमिक हैं, वहाँ कायाकल्प योजना के माध्यम से टाइलों का लगने के बाद वहाँ मिड डे मील बैठने से लेकर के और उनके सौंदर्यीकरण और उनकी बाउंड्री वाल से लेकर के पढ़ाई के स्तर को ऊपर उठाने का काम किया गया है। आज अच्छा काम हो रहा है। सर, वित्तविहीन विद्यालय के बारे में मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर बताएं, वित्तविहीन विद्यालय के लिए इन्होंने क्या किया। सभी मान लो हर किसी विभाग के लिए इन्होंने दिया होगा, वित्तविहीन अध्यापकों के लिए इन्होंने कौन सी योजना लागू की। इन्होंने ये कहा था कि हमारा शासन आ जाने दो कि हम ये रोजगार देंगे कि 1,000 रुपये अखिलेश सरकार ने दिया था वित्तविहीन वालों के लिए। 1,000 देने के बाद इन्होंने ये कहा था वो हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम 18,000 तक देंगे। 18,000 में आज भी किसी भी वित्तविहीन अध्यापक, ये बंधुवर भी वित्तविहीन में अध्यापकों की कैटेगरी में आते हैं। कई लोग ऐसे होंगे, और जिन विद्यालयों में जाकर देखिए कि वहाँ पर कितने लोगों के लिए अभी कोरोना काल में जिन विद्यालयों में जिन मंत्री लोगों के भी विद्यालय हैं, वहाँ पर भी अध्यापकों के लिए ये भी नहीं कि उन लोगों को पे भी दे दी गई हो आज तक। भाई साहब ने वजीरगंज रोड का मुद्दा उठाया था, क्या कहना है? देखिए, शायद मुझे लगता है मेरे भाई अभी वजीरगंज रोड पे गए नहीं हैं। इन्होंने कहा 100 नंबर समाजवादी की सरकार में चलती थी। आपको जानकारी नहीं होगी, एक गांव है टांडा, समाजवादी की सरकार में रोड बढ़िया थे, और जो अपने पटे होते हैं, पटे उनमें कील डाल के लोगों को लूटा जाता था। आज अगर कह रहे हैं रोड खराब है, लेकिन रात के 12 बजे कोई व्यक्ति अपनी घर की महिला को, बहन को सोने से लाद के और जेब में नोट डाल के चला जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कोई लूट ले। और लुटेरे और गुंडे आज जेल के अंदर हैं या कहीं भाग गए कहीं। क्या जवाब है आपका? लुटेरे तो 100 नंबर से ही खत्म हो गए। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, बस आप तो सांप निकल गया, लाठी पीटते रहिए, सांप तो वो देगा आपको। किसी को गिरफ्तार नहीं हो पा रही है, ना कोई गिरफ्तार हो पा रहा है, लूटकांड हो रहे हैं। अब प्रशासन को खींचोगे तो प्रशासन भी क्या करे? ऊपर के आदेश हैं कि कोई रिपोर्ट नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, अपराध नहीं बढ़ेंगे। अजय टैनी के मुद्दे पे क्या कहेंगे? अजय टैनी के मुद्दे पे यह है कि उसमें सरकार बात कर रही है और कोर्ट में उनका लड़के का मुकदमा चल रहा है, उनका निर्णय कोर्ट में है। सर, अभी इस पर जो अपराधी है, अपराध का ग्राफ का देखा जाए तो शायद आप मीडिया से अच्छा बेहतर कोई नहीं जानता होगा, अपराध का ग्राफ सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस समय। और अपराधी बेशक देखो मान लो कितना भी हो, लेकिन किसको हो, अपराधी जो जिस पर बड़ षड्यंत्र रच के कुछ भी कर लिया, जो वास्तविक अपराधी आज भी फ्री है। देखिए, मेरे भाई ने बताया अपराध बढ़ा हुआ है। मैं अपराध ग्राफ बढ़ने से मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जितनी भी सरकारें रही हैं, एक भी कोई दंगा नहीं हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। एक कहीं दंगा बता दें, एक कहीं मारपीट बना दें। आज सब लोग प्रेम से मिलजुल के रह रहे हैं और कहीं कोई झगड़ा किसी बात का है ही नहीं, और दंगा तो है ही नहीं, ना कहीं अपराध है। अगर अपराध है तो अपराधी जेल में है। अजय मिश्रा टैनी क्या उसे अरेस्ट कर लिया बीजेपी ने? पूछो इनसे। इनको ये जानकारी नहीं है, ये केवल इतना बताना है अजय मिश्रा टैनी खुले में घूम रहा है। इनको ये जानकारी नहीं है उनके लड़के पर मुकदमा चल रहा है और उनका लड़का जेल में है। और ये कोर्ट का मैटर, कोर्ट के मामले में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, वो कोर्ट सर्वोपरि है, हम उनका सम्मान करते हैं। कोर्ट किसका है? वही तो अजय मिश्रा टैनी ने पहले कहा था कि मेरे बच्चे पे अगर ये आरोप सिद्ध हो जाएगा तो मैं इस्तीफा खुद दे दूंगा, तो क्यों नहीं दिया अब तक इस्तीफा?
पार्टी को इसका इस्तीफा लेना चाहिए था, अब तक का इस्तीफा देना चाहिए। ये पार्टी से इस पार्टी में जितना भी, अगर इस पार्टी में देखा जाए बलात्कार और बेरोजगारी और जितने भी अपराध इस पार्टी में, सरकार में जितने बड़े हैं, इससे बिना कोई सी पार्टी में नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी हों, मायावती जी हों, सभी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के तमाम मुकदमे इस समय लंबित हैं। और जहां तक प्रियंका वाड्रा, उनके हस्बैंड के पास में भी उन्होंने ज़मीन घोटाले में उनके नाम लगातार सीबीआई के पास चल रहे हैं और उसमें उनके ऊपर आरोप भी सिद्ध हो चुके हैं। अभी न्यायालय का जैसे ही फैसला आएगा तो न्यायालय के फैसले के अनुसार पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी। अपराधीकरण में किसी को बख्शा नहीं गया है, चाहे वो हमारे विधायक कुलदीप सिंह सेंगर रहे हों या चिन्मयानंद जी रहे हों। जैसा कानून की कार्रवाई हुई है तो सबके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है। किसी को हम अपराध को संरक्षण देने का कहीं कोई काम नहीं करते हैं और वो अपना काम कानून कर रहा है। जितने भी यूपी के अंदर भी दौड़ करा रही हैं, जितने भी आप देख रहे हैं 75,000 की स्कूटी, किसानों का कर्जा माफ़ी और जो मेहनत कर रही है, आज बीजेपी उनसे बिल्कुल घबराई हुई है। बिल्कुल वो चरम सीमा पर इस वक्त अपराध बढ़ा हुआ है। बीजेपी वाले चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल ही इस वक्त हमारे बेरोजगार युवा लठिए चार्ज करा रहे हैं। दुनिया भर के जो हो रहा है इस वक्त, ये सब बीजेपी राज में हो रहा है। जो 70 साल में हमने जो कांग्रेस ने करा था, वो 7 साल में बेच के रखा गया। तो ये थे क्षेत्रवासी, उन्होंने अपनी बात को रखा और अपनी बात को बताया। कैमरामैन त्रिभुवन सागर के साथ विवेक पाराशरी, ENI न्यूज़, बरेली।